आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर की टाइल किस तरह कैलकुलेट करें। आप अपने बेडरूम की, अपने कमर्शियल बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो आपके घर के अंदर कितनी टाइलें लगती हैं, कितने मीटर टाइलें अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर की टाइल किस तरह कैलकुलेट करें। आप अपने बेडरूम की, अपने कमर्शियल बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो आपके घर के अंदर कितनी टाइलें लगती हैं, कितने मीटर टाइलें लग रही हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशल फ्रेश इंजीनियर के लिए है जो फील्ड में नए नए आते हैं, उनको टाइल कैलकुलेट करने का नहीं पता होता, या वो लोग जो खुद इंडिपेंडेंट तौर पे अपना घर बनवा रहे होते हैं, या वो किसी कंसल्टेंट से या इंजीनियर से घर नहीं बनवा रहे होते, तो वो इंडिपेंडेंट तौर पे अपना घर खुद बनवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइल कैलकुलेट करने में काफ़ी परेशानी पेश आती है कि उनके घर के अंदर, उनके फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे कितनी टाइल लग रही है, तो कितने मीटर टाइल लग रही है। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका नहीं, आज बड़ा मेथड, इजी मेथड के तरीके आपको बताएंगे कि आपने टाइल को कैलकुलेट करना किस तरह करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो टेक्निकल टॉपिक है आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब हम कोई भी कैलकुलेट करते हैं, रूम की टाइल कैलकुलेट करने का तरीका, आज हम बात करेंगे कि अपने घर की, अपने रूम की टाइल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं कि हम एक फॉर एग्जांपल एक कमरे का लेआउट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह एक जस्ट आपके लिए समझाने के लिए हम एक वॉल बना रहे हैं कि ये अगर हमारी दीवारें हैं 9 इंच की या 4 इंच की भी हो सकती हैं। जस्ट एक फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये हमारा एक बेडरूम है। ये बेडरूम है, जस्ट ये हमारी ये दीवारें हैं सारी, ये दीवारें 9 इंच की हो सकती हैं, 4 इंच की हो सकती हैं। वो है इस जगह पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका डोर लगा होगा, डोर की जगह साफ हो जाएगी। ये आपका दरवाज़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है। ये है हमारा बेडरूम। आप जिस जगह घर बना रहे हैं वहाँ पे आपका ड्राइंग भी मौजूद हो सकती है, ड्राइंग के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीकाकार जो समझा रहे हैं आपको, आप प्रॉपर एज पर साइड, अगर ये दीवारें आपकी बनी है, कमरा बना हुआ है, तो कमरे के अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास ये जो रूम की लंबाई है, चौड़ाई है, ये है 12 फुट, अंदर अंदर से 12 फुट है। और इसी तरह इसकी जो ये लंबाई है, ये है 14 फुट, 14 फीट, अंदर अंदर से 14 फीट ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अब हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारे बेडरूम के अंदर कितनी टाइलें, कितने मीटर टाइलें लग रही हैं। सबसे पहले आपने करना है, आपने पहले लिखनी है चौड़ाई कमरे की 12 फुट मल्टीप्लाई 14 फुट, 12 मल्टीप्लाई 14 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 168 SFT। 168 SFT स्क्वायर फुट आपकी टाइलें लग रही हैं। इसमें आपने इसको करना है मीटरों में कैलकुलेट कि आपके कितने मीटर बनते हैं। तो 168 डिवाइडेड बाय 10.76, डिवाइड करेंगे 10.76 से, तो ये आएगा 15.61 मीटर स्क्वायर। ये 10.76 है। जब आप स्क्वायर में, जब कोई भी कभी, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट को कन्वर्जन आपको बताई हुई है कि 1 मीटर के
एक मीटर के अंदर कितने फुट हैं और एक मीटर स्क्वायर के अंदर कितने फुट होते हैं, एक मीटर क्यूबिक मीटर के अंदर कितने फुट स्क्वायर होते हैं। ये वीडियो के हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वो 1 मीटर के अंदर 10.76 फीट होते हैं। इसके ऊपर इसको डिवाइड किया हमने तो ये आ गया 15.61 स्क्वायर मीटर। अब बात आती है कि आपने कमरे का एरिया का तो मालूम कर लिया, इसकी आपने स्कर्टिंग मालूम करनी है। स्कर्टिंग की टाइल कितनी लगती है वो भी चेक करेंगे। हमने जमा ये करना है कि हमारे पास ये आ गई 12 फुट, ये 12 फुट, ये हम आसान तरीका है 12 जमा 12 जमा 14 जमा 14, मतलब आपके पास जो चारों पेरीमीटर है ना, चारों दीवारें आपने वो ऐड कर लेना है। 12 जमा 12 जमा 14 जमा 14, इसमें ये आ गया 52 फीट हमारे पास रनिंग फुट ये आ गई। स्कर्टिंग हमेशा लगती है 4 इंच या 6 इंच में। हम यहाँ पे 4 इंच के मुताबिक आप बताएंगे कि 4 इंच को हम लिखते हैं 0.33, इसको हम ज़रब कर लेंगे 0.33 से। 52 मल्टीप्लाई 0.33 तो ये आएगा हमारा 17.16। इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर फुट, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर फुट, ये अमाउंट स्क्वायर फुट आ गई, ये भी स्क्वायर फुट आई थी। इसको हमने 10.10 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीटरों में आ गई ये अमाउंट। हमारी टाइल इतनी लग रही है। अब हम जब निकाल रहे हैं स्कर्टिंग की तो 17.16 स्क्वायर फुट आएगी। इसको डिवाइड करेंगे 10.76 पे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.86 मीटर स्क्वायर। मतलब जस्ट आप इसको राउंड कर लें 1 मीटर। जब आप 20 मीटर टाइल ले रहे हैं तो उसमें 1 मीटर टाइल आपने ज़्यादा लेनी है। इससे ये होगा कि जब आपकी टाइल्स मौके पे आएगी, अगर वेस्टेज भी होती है तो टाइल आपकी कम नहीं पड़ेगी। करता हूँ कि आज का जो हमारा ये जो आपको रूम के अंदर टाइल कैलकुलेट करने का जो मेथड है पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बेडरूम की जो वॉशरूम होता है, बाथरूम की जो टाइल कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।